नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज आज फिर उपस्थित हूँ वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में, जिसमें आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय अर्थ विज्ञान पर। इससे पूर्व के लेक्चर्स जो हुए, व्याख्यान जो हुए, उसमें मैंने पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज का जो विषय है वो है अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अर्थ क्या है। कोई भी भाषा जो होती है वो उसमें शब्दों का मेल होने से वाक्य बनता है और कई सारे वाक्य मिलकर के भाषा को जन्म देते हैं, लेकिन उन सब में जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थ। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि शब्द या वाक्य अगर भाषा का शरीर है तो आत्मा उसका अर्थ है, या अर्थ जो है वो उसकी आत्मा है। इस रूप में हम कह सकते हैं। तो अर्थ जो है वो भाषा के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना अर्थ के वह शब्द या वाक्य या वह भाषा कोई कार्य की, कोई काम की, कोई महत्व की नहीं होती है। इसीलिए कपिल मुनि ने अर्थ विज्ञान की एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा, विकासो अर्थस्य तद्भेदाः परिवृत्तेश्च हेतवः एकानेक संज्ञानम अर्थ विज्ञानम इष्यते। अर्थात अर्थ विकास के भेद, अर्थ परिवर्तन के कारण एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का जो निर्णय है वो अर्थ विज्ञान है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विज्ञान का जो अर्थ है, विज्ञान का जो मतलब है वो है विशिष्ट ज्ञान। अर्थ शब्दों का कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जब उसमें विशिष्ट अर्थ की जब बात करते हैं तो वो अर्थ विज्ञान के माध्यम से की जा सकती है। इसके आधार पर हम अर्थ विज्ञान को तो हमने समझा, और एक तरह से इसमें वो विषय भी आ गए कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या विषयों की जानकारी मिलती है। अब थोड़ा सा हम एक संक्षेप में हम कहें कि अर्थ विज्ञान का इतिहास क्या है। अर्थ विज्ञान आज के विषय के हिसाब से नया विषय है, क्योंकि भारत में ये परंपरा थी कि अर्थ विज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र का विषय मान करके उसको छोड़ दिया जाता था। भाषा शास्त्र का विषय नहीं मानते थे, दर्शन शास्त्र का विषय मानते थे, और इसीलिए ये कहा जाता था कि उसका जो विवेचन था वो दर्शन शास्त्र का विषय था। न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन में शब्द शक्ति, शब्दार्थ ज्ञान, स्वतः प्रमाण, प्रतः प्रमाण, इन सब का जो शब्दों की जो निरुक्ति थी उनका विवेचन जो था वो हुआ है। और इसके अलावा ऋग्वेद में भी कुछ मंत्र ऐसे हैं जहां अर्थ विज्ञान के विषय में उसमें बताए गए हैं ऋग्वेद में। और यास्ककृत जो निरुक्त है वो अर्थ विज्ञान का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त जो है यास्ककृत, वो अर्थ विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम भारतीय ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद पतंजलि कृत महाभाष्य, भर्तृकृत वाक्यपदीय और अनेक ऐसे ग्रंथ बने जिन्होंने अर्थ विज्ञान पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ का लक्षण। अर्थ किसे कहते हैं? तो अनेक अर्थ की जो परिभाषाएं दी गई। भर्तृ ने वाक्यपदी में 18 परिभाषाएं दी है अर्थ की। इसके अलावा पाश्चात्य विद्वान ऑगडेन एवं रिचार्ड्स ने भी मीनिंग ऑफ मीनिंग इस ग्रंथ में अर्थ के 16 लक्षण बताए हैं। लेकिन भर्तृ की जो परिभाषा है वो बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त परिभाषा है, सरल और सुबोध परिभाषा है। उन्होंने कहा कि शब्द के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थ का ज्ञान होता है, उसे अर्थ कहते हैं, शब्द के द्वारा। मित्रों, इसको हम एक दृष्टि से शब्द शक्ति भी कह सकते हैं।
शब्द शक्ति का मतलब भी यही होता है, शब्द की शक्ति, अर्थात शब्द की शक्ति क्या होती है, उसका अर्थ, और उस अर्थ को जानने के 3 तरीके बताए, 3 शब्द शक्तियां बताई। उससे पहले मैं कहूं कि शब्द शक्ति क्या है, तो बुद्धि का वह व्यापार अथवा क्रिया जिसके द्वारा हम शब्द के अर्थ का बोध होता है, वो शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द के अर्थ को जानने की एक प्रक्रिया है शब्द शक्ति। और वो 3 तरह की बताई, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब हो गया जिससे शब्द का एकदम सरल अर्थ जो है, उसका वाच्यार्थ, उसका मुख्य अर्थ पता चलता है, वो अभिधा शब्द शक्ति है। और इसीलिए उससे प्रकट होने वाले अर्थ को हम वाच्यार्थ कहते हैं या प्रमुख अर्थ कहते हैं। उसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति आती है जिससे लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, जिसमें शब्द का सामान्य अर्थ न निकल करके कुछ विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम कहते हैं कि राम सिंह है, भारत जाग उठा, तो यहाँ कोई भारत कोई वो नहीं है, भारत के लोग जाग उठे। राम सिंह है यानी राम कोई पशु नहीं है, बल्कि एक लाक्षणिक अर्थ हमने दिया कि वो वीर पुरुष है। ये अर्थ के में वो लक्षणा शब्द शक्ति काम आती है। और व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं, जहां पर न सामान्य अर्थ निकलता है शब्द का, न मुख्य विशेष अर्थ निकलता है, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ उसमें निकलता है। तो ये एक छोटा सा मैंने शब्द शक्ति की परिभाषा अर्थ के परिप्रेक्ष्य में दी। यानी शब्द शक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अर्थ का ज्ञान कर सकते हैं। अब शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, हम कैसे ये तय करें कि इस शब्द का यही अर्थ होना चाहिए। तो ये शब्द और अर्थ का जो संबंध है ना, उसके लिए 4 बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। मेरे हिसाब से वो 4 बिंदु जो हैं, कैसे हम निर्धारित करेंगे कि इस शब्द का यही अर्थ है, किस तरह से हम ये जानेंगे कि शब्द जो है उसमें शब्द और अर्थ का संबंध किस प्रकार का है। तो उसके 4 बिंदु हैं, संकेत ग्रह, आवाप, उद्वाप, या इसी को अन्वय और व्यतिरेक भी कह सकते हैं, बिंब निर्माण, और चौथा पॉइंट दार्शनिक दृष्टिकोण। इन 4 माध्यमों से हम शब्द और अर्थ के संबंध को जान सकते हैं। तो जो पहला है संकेत ग्रह, यानी कोई भी शब्द जब बनता है तो उसको हम उसके अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले एक संकेत, एक इशारा मात्र होता है। जैसे बच्चा जो है उसको हम एक बार कहेंगे कि देखो ये गाय है, तो वो गाय जो है वो एक इशारा हो गया, और भविष्य में भी जब वो उसको देखेगा तो वो एक उसके मस्तिष्क में एक छवि बन जाती है कि ये गाय है और ये मुझे बताया गया था, तो वो उसको गाय मानता है। तो वो जो संकेत ग्रह है, वो संकेत ग्रह में यही होता है कि इशारा किया जाता है। जैसे ये कहा जाए गाय लाओ, गाय ले जाओ, फिर अश्व लाओ, अश्व ले जाओ। तो इस तरह का जो चीज होती है उसमें ये संकेत होता है। किसी भी शब्द के लिए, किसी भी अर्थ के लिए हम पहले एक संकेत बनाते हैं, और धीरे धीरे फिर वो चीज, ये व्यक्तिगत होता है शुरुआत में, प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भाषा में प्रयोग होता है, और वो संकेत वो बाद में जाकर के समाज में प्रचलित हो जाता है। तो वो जो शब्द जिस अर्थ के लिए हमने प्रयोग किया है, वो धीरे धीरे प्रचलन में आने से उस वस्तु के लिए वो शब्द प्रयुक्त होने लगता है। दूसरा जो है, जैसे इसी चीज के लिए संकेत ग्रह के लिए कहें, क्योंकि अनेक भाषाओं में वही शब्द अनेक अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो उस प्रचलन के आधार पे होता है। फिर दूसरा जो है आवाप, उद्वाप या अन्वय व्यतिरेक। तो अन्वय व्यतिरेक का मतलब, अन्वय का मतलब हो गया जिस शब्द के रहने से जो अर्थ रहता है वो अन्वय है, और जिस शब्द के नहीं रहने से जो अर्थ नहीं रहता है वह व्यतिरेक कहलाता है। जैसे गाय लाओ, तो गाय लाने का मतलब हो गया गाय वहां प्रकट की गई, गाय को लाया गया। और फिर दूसरा जो वाक्य होता है गाय ले जाओ, तो गाय के जाते ही वो शब्द, वो अर्थ भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह से अश्व लाओ, अश्व लाने से घोड़ा आ जाता है, और अश्व ले जाओ, इस तरह से करने से घोड़ा वहां से चला जाता है।
और जब ये कहा जाता है कि बच्चा जब भाषा सीखता है तो वो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ही सीखता है। इसको अवाप और उद्वाप भी कहा जाता है। तीसरा जो शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो बिंब निर्माण के द्वारा भी हम तय करते हैं। बिंब निर्माण में यही होता है कि एक बिंब, एक प्रतिछाया हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। कोई भी शब्द जब हम बोलते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए, किसी विशेष वस्तु के लिए, तो उसका जो बिंब है, उसका चित्र जो है वो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। और वो जब भी वो वस्तु हमें दिखाई देगी तो वो जो पूर्व संस्कार हमारे मस्तिष्क में है उस वस्तु के लिए, वो उस समय उद्भूत होता है और हमें ज्ञात हो जाता है कि हाँ, यह गाय है जो मुझे पूर्व में दिखाई गई थी, ये वही गाय है। तो इसको हम गाय कहते हैं। इस तरह से जो बिंब निर्माण जो हमारे मस्तिष्क में एक छाया अंकित होती है उसको हम बिंब निर्माण कहते हैं। और उसके द्वारा भी हमें शब्द के अर्थ का संबंध का पता चलता है। और लास्ट में है दार्शनिक दृष्टिकोण। कई शब्दों के ऐसे अर्थ होते हैं जो दर्शन के द्वारा जाना जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से उसका अर्थ, उसका शब्द और अर्थ का जो है वो अन्योन्याश्रित जो संबंध होता है वो हमें पता चलता है। जैसे मैंने कहा, शब्द जो है वो शरीर है और अर्थ जो है उसकी आत्मा होती है, और दोनों मिलकर के ही सार्थक शब्द जो है वो बनता है। अर्थ के बिना शरीर निर्जीव है और जीव के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं होता। आत्मा के बिना शब्द का कोई प्रयोग करने योग्य वह नहीं होता है। इसीलिए शब्द जो और अर्थ है उसका अन्योन्याश्रित संबंध होता है। तो ये जो विषय है ये दार्शनिक दृष्टिकोण, जहाँ आत्मा और शरीर की बात की जाती है शब्द और अर्थ के लिए, तो वहाँ दार्शनिक दृष्टिकोण के द्वारा हम उसके अर्थ को, उसके संबंध को, शब्द और अर्थ के संबंध को जानते हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, अर्थ परिवर्तन क्यों होता है? एक शब्द है, उस शब्द का पहले कुछ अर्थ था, बाद में उसका कुछ अर्थ परिवर्तन हो गया, वो समय काल परिस्थितियों के हिसाब से। और जब भाषा जो है, हम ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होने के कारण भाषा भी परिवर्तनशील है, और वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से उसका विकास होता है और वो धीरे धीरे बदलती रहती है। तो वो बदलने के कारण वो अर्थ विकास की ऐसी कुछ दिशाएं हैं जिनकी वजह से भाषाओं का अर्थ, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। तो उस दृष्टि से अगर हम बात करें तो अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास की जो दिशाएं हैं वो 5 प्रकार की हम मान सकते हैं। एक अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष। अर्थोत्कर्ष का मतलब अर्थ का विकास हो जाता है। अर्थोपकर्ष यानी कोई शब्द जो है उसका अर्थ निकृष्ट कोटि का हो जाता है, जो पूर्व में नहीं होता है, बाद में हो जाता है। तो ये 5 ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पे हम अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को जान सकते हैं। तो इसमें जो पहला है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो शब्द होता है पूर्व में उसका एक अर्थ होता है, एक विशेष अर्थ होता है केवल, लेकिन बाद में उसका विस्तार हो जाता है। और जो विस्तार होता है वो बहुत ही सामान्य जो प्रचलन है उसमें भी वो काम आने लगता है, और उसको काम आने के कारण उसको हम अर्थ विस्तार, जैसे एक उदाहरण दूं, कुशल। कुशल शब्द जो पूर्व में प्राचीन काल में कुशल शब्द का अर्थ था जो कुशा लाने वाला है, कुशान लाती अर्थात कुशा लाने वाला। क्योंकि मित्रों कुशा का जो अग्रभाग है वो बहुत तीखा होता है, यानी उसको लाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बहुत ही चतुराई का कार्य है, बहुत ही सजगता का कार्य होता है। इसीलिए उसको कुशल बोलते थे, कुशा लाने वाले को कुशल बोलते थे। लेकिन इसका विकास हुआ और आज हम कुशल जो शब्द है उसको हम चतुराई के अर्थ में, किसी भी कार्य में जो कुशल है, किसी भी कार्य में जो पारंगत है, उसके लिए हम कुशल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कुशल पहले एक अर्थ में था, बाद में उसके अर्थ का विस्तार हो गया, और अब कुशल शब्द किसी भी कार्य में पारंगत होने वाले व्यक्ति को हम कुशल कह सकते हैं। प्रवीण भी बोलते हैं,
तैल शब्द था, प्रवीण का मतलब हो गया, प्रवीण शब्द जो है वो पहले वीणा में जो पारंगत है, वीणा बजाने में जो पारंगत है उसको प्रवीण बोलते थे। आजकल वो भी हम किसी भी कार्य में जो पारंगत होता है उसको हम प्रवीण बोलते हैं। तेल शब्द था, वो पहले तिल से निकले हुए तेल को ही तेल बोलते थे। बाद में यही तेल जो है इसका अर्थ का विस्तार हुआ और सभी प्रकार के तेल को हम तेल बोलते हैं, चाहे वो सरसों का हो, मूंगफली का हो या किसी भी ऐसे पदार्थ का हो, तो उसको हम तेल ही बोलते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ का विस्तार हो गया समय काल परिस्थिति के अनुसार, तो इसको हम अर्थ विस्तार की जो दिशा है, इस दिशा में अनेक शब्दों के अर्थ जो है उनका विस्तार हो गया। दूसरा जो है अर्थ संकोच। अर्थ संकोच का मतलब हो गया अर्थ का छोटा हो जाना। पहले वही शब्दों का बहुत सारे अर्थ होते थे, बहुत सारी चीजों के लिए उस अर्थ का, उस शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में किसी एक वस्तु के लिए ही उसका प्रयोग होने लगा, तो उसको हम अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे गो शब्द है, गो शब्द का जो अर्थ है, इसकी अगर व्युत्पत्ति के हिसाब से अगर हम इसका अर्थ देखें तो गो शब्द जो है वो उसका गच्छति इति गो, यानी चलने वाला जो प्राणी है उसको गो बोलते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए तो आज हम गो का प्रयोग नहीं करते, आज उसका अर्थ संकोच होकर केवल गाय के लिए ही हम उस गो शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा अगर हम उदाहरण देखें, अश्नुते अध्वानम इति अश्वः, अर्थात सड़क पे जो चलने वाला प्राणी है वो अश्व कहलाता था। सड़क का मतलब प्राचीन काल में सड़क तो नहीं होती थी, लेकिन एक विशेष पगडंडी कहें, एक कच्चा रास्ता कहें, तो उस मार्ग पे चलने वाले को हम घोड़ा या अश्व बोलते हैं। लेकिन आज जो है, यानी जो भी उस पे चलने वाला था वो अश्व था, लेकिन आज अश्व के लिए केवल घोड़े शब्द के लिए ही अश्व का प्रयोग होता है। इसी तरह जैसे पृथ्वी की बात करें, प्रथनात पृथ्वी, अर्थात जो फैली हुई है, तो फैली हुई होने के कारण यानी जो भी वस्तु फैली हुई होगी उसको हम पृथ्वी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे टेंट है, तंबू तानते हैं लंबा चौड़ा, तो लेकिन फिर भी उसको हम पृथ्वी नहीं कहते। पृथ्वी केवल आजकल इस पृथ्वी जमीन के लिए प्रयोग होने लग गए। तो इस तरह से इनका अर्थ संकोच हो गया। पहले एक विशेष बहुत सारी वस्तुओं के लिए उसका प्रयोग होता था, बाद में वो धीरे धीरे अर्थ संकोच होके एक विशेष वस्तु के लिए, एक विशेष चीज के लिए ही उसका प्रयोग होने लगा। इसको हम अर्थ संकोच कहते हैं। तीसरा जो है अर्थादेश। अर्थादेश जैसे मैंने मित्रों पूर्व में भी बताया था, वाक्य विज्ञान में भी आदेश का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, यानी एक उस शब्द का अर्थ बिल्कुल जो पहले प्रचलित था वो हट गया और उसकी जगह एक नया अर्थ जो है वो प्रयोग होने लग गया, उसको हम अर्थादेश कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहे असुर, जब वैदिक काल जब देखते हैं तो असु प्लस र, यानी असु प्लस र जो था, यानी असुर शब्द जो था वो वैदिक काल में देवताओं के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब उसका एकदम अपोजिट हो गया। असुर जो शब्द है वो राक्षसों के लिए प्रयोग होने लग गया। तो इसकी जगह यानी असुर शब्द जो देवता अर्थ था वो हट करके उसकी जगह राक्षस जो शब्द है वो आ गया। उदाहरण के लिए और सामान्य सा एक शब्द लूं, वर। वर यानी श्रेष्ठ होता है, संस्कृत में हम वर यानी श्रेष्ठ, लेकिन आजकल जो वर है वो दूल्हे के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल दूल्हे के लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। तो ये इस तरह से मौन शब्द जो था उसका मूल अर्थ है मुनिकर्म, मौन का अर्थ मुनिकर्म, लेकिन आजकल मौन का अर्थ चुप होने के अर्थ में आ गया है। तो इस तरह से अर्थादेश होता है, अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से अगला जो है अर्थोत्कर्ष, यानी इन दिशा परिवर्तनों के आधार पे क्या होता है कि जब अर्थ परिवर्तन होता है तो कुछ अर्थ तो ऐसे थे जो ठीक नहीं होने के बाद भी, या जो अर्थ थे वो काफी कुछ उनमें उत्कृष्टता आ गई, लेकिन कुछ शब्द ऐसे रहे जिनका अर्थ जो है वो एकदम निकृष्ट कोटि का अर्थ हो गया कुछ शब्दों का। तो सबसे पहले अर्थोत्कर्ष की बात करें। अर्थोत्कर्ष में जैसे मुग्ध शब्द था वो मूर्ख अर्थ में था, मुग्ध शब्द, लेकिन आजकल मुग्ध शब्द जो है मोहित करने के अर्थ में है, मनोहारी के अर्थ में है। तो इसका
इसका उत्कर्ष हो गया, मतलब जो निकृष्ट अर्थ के इस शब्द का जो निकृष्ट अर्थ था वो आजकल अच्छे अर्थ में, अच्छे सेंस में उसका प्रयोग होने लग गया है। करपट का मतलब कपड़ा, तो कपड़ा जो था, करपट जो शब्द था वो फटे पुराने कपड़े के अर्थ में था, लेकिन आजकल जो करपट या कपड़ा है वो नए वस्त्र के रूप में काम आने लग गया। गवेषणा शब्द का अर्थ था यानी गाय की खोज करना, लेकिन आजकल गवेषणा जो है वो शोध के अर्थ में, अनुसंधान के अर्थ में आने लग गया। तो इसका मतलब हो गया कि उस शब्द के का अर्थोत्कर्ष यानी उसकी उन्नति हो गई, उसका प्रमोशन हो गया। इसी तरह अर्थापकर्ष की बात करें तो अर्थापकर्ष में उस शब्द का डिमोशन हो गया, उस अर्थ को निकृष्ट अर्थ के रूप में, उस शब्द के अर्थ को हम निकृष्ट कोटि के अर्थ में लेने लग गए। जैसे असुर शब्द, पहले मैंने कहा ये देवता का वाचक था, बाद में यही जो है वो राक्षसों के लिए प्रयोग होने लग गया। जुगुप्सा जो था, जुगुप्सा का अर्थ होता है पालन करना, छिपाना, छिपाने अर्थ में भी जुगुप्सा का होता है, लेकिन अब केवल जुगुप्सा का अर्थ है घृणा करना। तो छुपाया तो किसी भी वस्तु को जा सकता था, अच्छी वस्तु को, बुरी वस्तु को भी छुपाया जा सकता था, लेकिन आजकल केवल जुगुप्सा का अर्थ घृणा अर्थ हो गया। सोच का मतलब होता था पवित्र कार्य, लेकिन आजकल जो सोच है वो नित्य जो क्रिया हम करते हैं, सोच जाते हैं, उसको हम सोच कहने लग गए। मलमूत्र त्याग आदि की जो क्रिया है उसको हम सोच कहने लग गए। तो इससे इसका अर्थापकर्ष हो गया, अर्थ का एक तरह से निकृष्ट कोटि के उस अर्थ में हम प्रयोग करने लग गए। तो इस तरह से ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं, और ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं अर्थ के जो शब्द के अर्थ है उसको बदलने में ये दिशाएं काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम मित्रों बात करते हैं अर्थ परिवर्तन के कारण क्यों होते हैं। किसी भी शब्द का जो अर्थ परिवर्तन है, जो प्रचलन में है, उससे वो अर्थ परिवर्तन कैसे हो जाता है, उस शब्द का समय काल परिस्थिति के आधार पर या मनोदशा के आधार पर। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भाषा है वो मनोवैज्ञानिक है, हमारे मन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और ये मनोवैज्ञानिक होने के कारण हमारी मानसिक दशा पर भी आधारित होती है कि हमारी जैसी मनोदशा होगी हम वैसे ही शब्दों का प्रयोग, वैसे ही भाषा का प्रयोग हम करते हैं। तो अर्थ परिवर्तन की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला कारण अगर हम कहें तो वो होता है लाक्षणिक प्रयोग। लाक्षणिक प्रयोग, जैसे मैंने अभी लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण दिया था, उसमें काफी सारे ऐसे शब्द, ऐसी चीजें होती है जो हम लक्षण के आधार पे बोल देते हैं। जैसे मैंने कहा राम सिंह है, यानी राम जो है वो वीर है, वीर के लिए हम एक लाक्षणिक प्रयोग, यानी जहां सिंह जो था वो पशु अर्थ में प्रयोग होता था, वहीं सिंह जो है वो वीरता के अर्थ में प्रयोग होने लगा। गधा, जैसे हम किसी को भी कह देते हैं कि महेश गधा है, तो गधे का मतलब वहां पशु है, लेकिन वो पशु कैसा, यहां उसका अर्थ मूर्खता के अर्थ में लेने लग गए। तो ये इस तरह से लाक्षणिक प्रयोग है। तो इसके भी कई तरह के कारण होते हैं, जिसमें सादृश्य मूलक वर्णन होने के कारण कहें, गुण साम्यता के कारण भी हम ऐसा प्रयोग कर देते हैं। जैसे सिंह है, सिंह का जो गुण है वो वीरता है, तो वीरता के लिए हम किसी को अगर वीर बताना होगा तो हम सिंह का प्रयोग कर देते हैं। भौगोलिक परिवेश भी होता है, सामाजिक परिवेश भी होता है, धार्मिक परिवेश भी होता है, कई ऐसी चीजें होती हैं, तो उसके कारण जो है वो परिवर्तन उसमें आ जाता है लाक्षणिक प्रयोग के आधार पर। दूसरा जो हम अगर बात करें तो दूसरा जो कारण है अर्थ परिवर्तन का है वो परिवेश भेद होता है। जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां उस परिवेश में उस जगह की जो भाषा होती है वो अलग होती है। कुछ आगे जब हम 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाते हैं तो भाषा बदल जाती है। तो जैसे भौगोलिक परिवेश में हम कहें, वेद में पहले उष्ट्र शब्द जो था वो भैंसे के लिए प्रयोग होता था, लेकिन बाद में उष्ट्र शब्द, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आर्य थे बाद में उष्ट्र का प्रयोग ऊंट के अर्थ में होने लगा। इसका कारण जो था वो आर्यों का भौगोलिक स्थान परिवर्तन था।
इसके वजह से हो गया। जैसे एक उदाहरण और आता है, कॉर्न शब्द का अर्थ जो है वो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अर्थ है। इंग्लैंड में कॉर्न गेहूं को कहते हैं, स्कॉटलैंड में बाजरी को कहते हैं, अमेरिका में मक्का को कहते हैं। तो ये वहाँ भौगोलिक जो परिवेश है उसके कारण ये अर्थ आता है। जैसे हिंदी में खोता खोती, यानी समय खोता है, समय खोती है, नष्ट करने के अर्थ में है। जबकि अगर पंजाबी भाषा में कहें तो खोता का मतलब गधा और खोती का मतलब गधी शब्द का अर्थ होता है। इसी तरह सामाजिक परिवेश की बात करें तो सामाजिक परिवेश में भी फादर, मदर, सिस्टर, ये सब अगर पारिवारिक दृष्टि से देखें तो संबंधों को बताते हैं। लेकिन अगर हम अस्पताल में जाएंगे तो सिस्टर का मतलब नर्स होता है, चर्च में जाएंगे तो फादर का मतलब पादरी से अर्थ उसका लिया जाता है। इसी तरह जो धार्मिक परिवेश है उसमें हम ऐसा कहते हैं, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, उसको हम द्विवेदी कहने लग गए। 3 वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी या त्रिपाठी कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहते हैं। लेकिन बाद में जाकर के एक ब्राह्मणों का एक विशेष प्रकार के ब्राह्मणों के लिए इसका प्रयोग होने लगा, और बिना वेद पढ़े भी अगर उस कुल में अगर वो जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण की एक विशेष सेक्ट के लिए इनका प्रयोग होने लगा। राजनीति पर जो भेद, अगर परिवेश की बात करें तो उसमें भी अर्थ का परिवर्तन होता है। चाहे किसी भी अर्थ में कोई सत्याग्रह किया जाता है, कोई भी अर्थ में अगर कोई आंदोलन किया जाता है तो उसको सत्याग्रह का अर्थ नाम दे दिया जाता है। परिवार में कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको महाभारत का नाम दे दिया जाता है। तो ये कुछ राजनीतिक ऐसे परिवेश है जिसके कारण भी अर्थ बदल जाते हैं। और भौतिक परिवेश तो मैंने बताया ही है। व्यंग जो प्रयोग है, अब इसके बाद में जो अगला है वो व्यंग प्रयोग। व्यंग में भी कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसको टोंट करने के लिए हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति है उसको बृहस्पति बोल देते हैं, अरे आप तो बड़े विद्वान हैं, इस तरह का हम प्रयोग कर देते हैं। तो ये है, जैसे कोई बड़ा खूब आचारहीन या डरपोक व्यक्ति होता है, डरपोक व्यक्ति को हम सिंह बोल देते हैं। तो ये जो है ये व्यंग प्रयोग के द्वारा भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और जो चौथा कारण है वो है श्रवण सुखदा, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं कभी कभी कि जो हमें सुनने में अच्छा लगे, तब हम उस शब्दों के अर्थ को या उस शब्दों को बदल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो हम डायरेक्ट ये नहीं कहते कि ये मर गया है, हम ये कहते हैं स्वर्गवासी हो गया है, वैकुंठ धाम को चला गया है, गोलोक को चला गया है। इस तरह के हम प्रयोग करते हैं श्रवण सुखदा में। जैसे अशुभ परिहार के लिए हम इन शब्दों का, क्योंकि मर गया है ये शब्द हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल जैसे कोई लंगड़ा है, कोई काना है, तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे नहीं बोलते हैं। आजकल सरकार ने भी उनके लिए एक नया शब्द जो है वो दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो ये शब्द भी काल समय परिस्थिति के हिसाब से नया शब्द आया है, दिव्यांग शब्द। तो ये शब्दों का प्रयोग हम श्रवण सुखदा के लिए, मतलब सुनने में जो अच्छा लगे उसकी वजह से भी हम शब्द और उसके अर्थों को बदल देते हैं। इसके अलावा जो है वो शिष्टाचार एवं विनम्रता के कारण भी हम कई शब्दों में उसके अर्थ में हम परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज हम कोई जैसे भक्त जो है वो अपने आप को समर्पित करने के लिए क्या कहता है, मैं तो पतित हूँ, मैं तो दुष्ट व्यक्ति हूँ, आप तो सबका उद्धार करने वाले हैं। तो वो व्यक्ति अपने आप को पतित यानी भक्त होता है, वो अपने आप को पतित और ये सारी चीजों का शिष्टाचार और विनम्रता के लिए, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये तुच्छ प्राणी जो है वो केवल ये नहीं कि वो निकृष्ट कोटि का है, बल्कि वो विनम्रता के कारण, यानी ये सारे शब्द विनम्रता का अर्थ देने वाले वहां माने जाते हैं। इसके अलावा वैयक्तिक ज्ञान भेद, कभी कभी क्या होता है कि जैसा व्यक्ति का ज्ञान होगा वह उसका वैसा ही अर्थ लगाता है। व्यक्ति जो ज्ञान है वो ज्ञान भी उसके ऊपर अर्थ को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए ये जो भाषा शास्त्री व्यक्ति हैं इसको भी एक अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। इसके अलावा भावात्मक बल, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि व्यक्ति का जो भाव है, भावात्मक ऐसा बल, मन की ऐसी मनोदशा होती है कि वो शब्दों को इस रूप में प्रयोग करता है कि वो शब्द जो है
वो विशेष अर्थ भी देते हैं और कभी कभी निकृष्ट अर्थ भी देने लगते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, कभी कभी हम कहीं ऐसे धार्मिक भंडारे में भोजन करते हैं तो वहाँ नमक को रामरस बोलते हैं, रामरस, सीताफल। तो ये केवल भावात्मक बल के कारण, एक हमारी मनोदशा के कारण हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। विष्णु गंगा, राम गंगा, बाण गंगा, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण झूला, राम झूला। तो झूले के आगे हमने हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो धार्मिक विश्वास है उसको हम जोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भावात्मक बल के आधार पे उन शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। फिर सामान्य के लिए विशेष अगर हमें प्रयोग करना है तो भी हमें शब्दों के अर्थ को परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे तेल शब्द जो था वो केवल तिल से निकले हुए तेल के लिए था, लेकिन विशेष अर्थ को बताने के लिए था। बाद में वो सामान्य में किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का तेल जो होता है उसके लिए तेल शब्द का प्रयोग होने लग गया। जैसे साग शब्द होता है वो सूखी सब्जी के लिए होता है, और सब्जी जो शब्द है, सब्ज यानी हरा या ताजा जो साग होता है उसके लिए प्रयोग होने लग गया। इस तरह से आगे का जो है शब्दार्थ की अनिश्चितता, क्योंकि शब्द के अर्थ की निश्चितता नहीं होती है। मैंने कहा समय काल परिस्थिति के अनुसार वो बदलता रहता है, इस वजह से भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अज्ञान और भ्रांति के कारण भी कभी कभी हमें उस शब्द का ज्ञान नहीं होता है और हम उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं उस अर्थ में, लेकिन वो अज्ञानता के कारण या भ्रांति के कारण ऐसा हो जाता है। तो उसको भी हम ये कह सकते हैं, जैसे असुर शब्द था, मैंने कहा वो अगर सही अर्थ उसका प्राचीन वेदों का अर्थ देखा जाए तो असुर का मतलब देवता होता है, लेकिन बाद में हमने असुर शब्द जो था वो राक्षसों के लिए हम प्रयोग करने लग गए इस तरह से। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं। उन कारणों से में जैसे गौण अर्थ की मुख्यता हो जाती है। कभी कभी एक शब्द के विभिन्न रूप जो हैं वो सामने रहते हैं, इसीलिए भी जैसे ब्राह्मण शब्द है शिक्षित के अर्थ में आता है, और ब्राह्मण उस शब्द को हम आजकल ब्राह्मण जो था उसको बामण बोलने लग गए। तो ये जो था वो एक शब्द के विभिन्न रूप हो जाने के कारण, जैसे द्विवेदी को दुबे बोलने लग गए, त्रिवेदी को त्रिपाठी बोलने लग गए। त्रिपाठी भी कहते हैं, त्रिवेदी भी कहते हैं, उसको हम तिवाड़ी शब्द का प्रयोग हम करने लग गए। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के जानकार को शुक्ला कहने लग गए। तो ये जो शब्द थे ये एक शब्द के विभिन्न रूप होने की वजह से हम इस तरह से हम उपाध्याय को ओझा बोलते हैं। काफी ऐसे सारे शब्द हैं। समास, उपसर्ग, लिंग भेद, इनके कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। काल भेद भी है। अन्य भाषाओं के शब्द भी आजकल हम अपनी भाषा में प्रयोग करने लग गए, तो उसकी वजह से भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि अन्य भाषाओं का प्रभाव हमारी भाषा पर आने से भी उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और संक्षेपता के कारण कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई भाषा को, जैसे आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया में पूरा लंबा चौड़ी बात नहीं लिखते, बल्कि एक कूट जो भाषा जिसको हम कहें, एक हिंट रूप में हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा के जो जैसे हम कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसा हम हमारे हिंदी में उस महीने को हम दो भागों में बांटते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उसको सुदी और बुद्धि बोलने लग गए, बदी, सुदी, बदी, इस तरह से हम बोलने लग गए। तो ये जो है वो शुक्ल पक्ष इतना लंबा नाम था, वेद व्यास, तो उसको उनको केवल व्यास कहने लग गए। तो इस तरह का जो संक्षेप हमने उनको कर दिया, हालांकि अर्थ में उसमें कोई परिवर्तन वैसा नहीं है, लेकिन शब्दों का जो प्रयोग है इस रूप में हम अर्थ परिवर्तन के जो कारण थे उसमें हम इसको ले सकते हैं। पुनरावृत्ति होती है, प्रयोगाधिक्य के कारण भी ऐसा होने लग गया, जातीय मनोभाव के कारण और साहचर्य के कारण भी शब्दों में सिंधु नदी का, जैसे सिंधु नदी के साहचर्य से सिंधु जो प्रांत था उसका
फारसी में जो स था, स को फारसी में है होने से सिंधु जो था वो हिंदू हो गया। तो साहचर्य होने के कारण भी अर्थों में, शब्दों में परिवर्तन होता है और शब्दों में परिवर्तन होने के कारण अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार अर्थ विज्ञान में इन सब चीजों का हम विस्तृत उसका विवेचन हम करते हैं और अर्थ जो है वो भाषा की आत्मा है, वाक्य की, शब्द की आत्मा होती है। इसीलिए हम जब भी भाषा का प्रयोग करें तो हम बड़े सोच विचार करके, क्योंकि इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि पर्यायवाची शब्द का हम प्रयोग कर लें, लेकिन पर्यायवाची शब्द भी एक विशेष जगह पर विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जैसे शिव शब्द है और रुद्र शब्द है, ये दोनों ही भगवान शंकर के नाम हैं, ये पर्यायवाची है, शिव और रुद्र। लेकिन जहां हमें कल्याण की बात कहनी होगी वहां हमें शिव शब्द का प्रयोग करना है, और जहां हमें विनाश की बात कहनी होती है वहां हम रुद्र शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पर्यायवाची है भले ही, लेकिन उनका विशेष जो प्रयोग है वो विशेष जगहों पर विशेष अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। तो हमें पर्यायवाची है केवल ये सोच के उनका प्रयोग कहीं पर भी नहीं करना है, बल्कि एक विशेष संदर्भ में उनका प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में अर्थ विज्ञान पर ये सारी बातें मैंने बताई है। जानता हूँ मैं खूब ये लंबा विषय है, इस पे बहुत बोला जा सकता है, लेकिन अब समय की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए इस बात को हम यहीं संपन्न करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।